क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। दैट इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और इरेशनल। ये इरेशनल है, ठीक है। हमने क्लासीफाई करना है नंबर्स को, इरेशनल है और इरेशनल है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 2 माइनस रूट 5, क्लियर दैट। अब देखो 2 क्या है हमारे पास, देखो 2 क्या है, 2 एक क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और 5 हमारा प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर हमारा रूट में होता है, ठीक है ना, जैसे ये है हमारे पास, तो ये क्या हो जाता है, इरेशनल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमारे पास ये हो रहा है रैशनल माइनस इरेशनल। और कभी भी रैशनल नंबर जब इरेशनल नंबर से माइनस होता है तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं, इरेशनल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 3 प्लस रूट 23 प्लस माइनस रूट 23, ठीक है। अब 3 क्या है, रैशनल नंबर। अब 23 हमारा प्राइम नंबर है, ये रूट में आ गया, ये भी रैशनल हो गया और ये भी रैशनल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, देखो यहाँ हमारे पास बचता है 3/1, ये माइनस हो गया आपस में कैंसिल, 0 हो गया, ठीक है। किसी भी नंबर के नीचे कोई भी रैशनल नंबर है, उसके नीचे जो 1 होता है वो हिडन होता है, ठीक है। तो उसको 3/1 ले लिया, दैट मीन्स ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में, ठीक है ना। और P/Q की फॉर्म में है तो ये क्या होगा, रैशनल, ठीक है। अब थर्ड देखना है, दैट इज ध्यान देना है, ये है 2/7, ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 1 1, तो ये आ गया 1/1। ये भी कौन सी फॉर्म में है हमारे पास, P/Q, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल, ठीक है। और लास्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, ये 4th वन आपने खुद करना है। लास्ट हमारे पास 2π। अब ध्यान दो, 2 जो है वो क्या है, रैशनल, और पाई क्या है, इरेशनल। मैंने बोला था इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग, जो इसका 3.147 जो भी है, इसका जो ये नॉन टर्मिनेट है, इसका जो ये रिपीट नहीं होता है, रिपीटिंग नहीं है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, रैशनल, और ये क्या है, इरेशनल, ठीक है। अब 2π के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2π के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, मतलब रैशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके भी रिजल्ट क्या होते हैं, इरेशनल, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ था, प्रीवियस जो क्लासेस में पढ़ा था हमने आइडेंटिटी, आपने फैक्टराइजेशन जो चैप्टर था, और 14th यूनिट था हमारे पास, और 11th जो था, ठीक है ना, उसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ करते थे हम, ठीक है। जैसे हमारे पास ये देखो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, मतलब सेम वैल्यू किसी की नहीं है, ठीक है। हम लिख देते हैं a + b, हमने आइडेंटिटी देखनी है कौन सी लगेगी, उसके बाद हम लिखेंगे c + d, ठीक है। a + b c + d, ठीक है। दैट मीन्स a हमारे पास है, b हमारे पास है, c हमारे पास d। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर सेम होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास √3 होता, ठीक है, √3 होता, ठीक है। तो हमारे पास जो b है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हमारे पास 4 के जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, ठीक है ना, a + b c + d। तो हम क्या करेंगे, इसका a + b c + d प्लस b c + d, ध्यान देना है, ठीक है। a c + d प्लस b c + d, ठीक है। अब हमें पता है ये a है, ठीक है, और ये b है, ठीक है, ये c है और ये d है, ठीक है। अब a दिया है हमारे पास, a कितना बेटा, दैट इज़ 3, ये कितना है, 3, ठीक है। अब c और d दैट इज़ 2 + √2, ठीक है। उसके बाद ये देखो प्लस b कितना है बेटा, √3, ठीक है। तो √3 को लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट है c + d, फिर c + d 2 + √2, ठीक है। हम लिख सकते हैं a = 3, b = √3, c = 2 एंड d = √2, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले इसको इसके साथ, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 2 = 6 प्लस, फिर इसको इसके साथ 3 + 3/√2 क्या हुआ, √2, इसको ऐसे रखेंगे 3 प्लस, फिर इसको इसके साथ, तो ये आ गया 2 3 प्लस, फिर ये
देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे हम 3 इंटू 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर द रूट 3 प्लस, ये हमारे पास हो गया 3 2 6, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी है, ठीक है। हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दैट इज 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। यहाँ देखो यहाँ पर हमारे पास पता लग रहा है, ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में आइडेंटिटी यूज़ करी थी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, लग रहा है a प्लस बी वैल्यू सेम है, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ अंडर द रूट 3 है, यहाँ भी अंडर द रूट 3 है, ठीक है। दैट इज a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी दैट गिव्स अस, क्या देते हैं हमें, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, a क्या है हमारे पास 3, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस b क्या है, दैट इज रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9 माइनस, अब यहाँ देखो रूट, ये रूट है, रूट की वैल्यू कितनी होती है, रूट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, दैट इज 2, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब थर्ड क्वेश्चन देखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बेटा अंडर द रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ लग रहा है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है, रिमाइंड करना है अपने आप को, ध्यान देना है, याद करना है आपने, हम कौन सी आइडेंटिटी, ये लगेगी a प्लस बी का, ठीक है, ये आइडेंटिटी, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। अब हमने वैल्यू पुट आउट करनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू देखो अंडर द रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 पूरे की पावर कितने हमारे पास दी हुई 2, ठीक है, इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अंडर रूट 5 और रूट 2 क्या है b, अब a स्क्वायर क्या होगा बेटा अंडर रूट, दैट इज स्क्वायर प्लस ये हो गया, फिर 2ab दैट इज 2 इंटू ए क्या है अंडर द रूट 5 इंटू बी क्या है अंडर द रूट 2, क्लोज हो गया यहाँ तक। अब बचता है बी स्क्वायर, फिर प्लस बी क्या है दैट इज अंडर द रूट 2 का स्क्वायर, ये भी क्लोज हो गया, हमारी आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। अब हमने इसको नेक्स्ट होगा, कट गया, हमारे पास रह गया 5 प्लस 2 इंटू अंडर द रूट 5, 2 इंटू ये अंडर द रूट है, ये अंडर द रूट है, दैट इज हम लिख सकते हैं इसको 5 मल्टीप्लाई 2, इसको हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2, ये भी कैंसिल, यहाँ बच गया हमारे पास 2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आता है 5 प्लस 2, ठीक है, 5 प्लस 2 ये था 5 प्लस 2, ठीक है, और अब बचता है हमारे पास दैट इज प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है, दैट इज 2 इंटू, अब हम क्या लिखेंगे 2 दैट इज अंडर द रूट 5 2 10, ठीक है, इसको लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, 2 आ गया आपका यहाँ पे, 5 प्लस 2 अंडर रूट 10, 5 प्लस 2 कितने हो गए दैट इज 7 प्लस 2 अंडर द रूट 10, ये क्या है इसका आंसर, बहुत इजी है, ठीक है, ध्यान देना है बिल्कुल। ये आइडेंटिटी थी a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू रखी प्लस 2a की वैल्यू अंडर रूट 5, बी की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 रह गया प्लस 2 इंटू ए बी को हमने ये रूट में थी दोनों वैल्यूज, तो हमने इनको क्या कर दिया एक अंडर रूट में रख दिया, दैट इज 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, 5 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हुआ, ये 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू 2, इसके लिए हमने 2 इंटू अंडर रूट 10, ठीक है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना 2 इसके साथ, तो हमने लिखा 2 अंडर रूट 10, ये इसका क्या होगा आंसर। लास्ट वाला पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिकॉल
पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रांस से सी। डिफाइंड एज किस में? रेशो ऑफ सर्कमफ्रांस। व्हाट इज सर्कमफ्रांस? सर्कमफ्रांस क्या होता है? द सर्कमफ्रांस है डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है ना, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है, ये डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कमफ्रांस। कौन सी एक्सरसाइज है ये? 1.6। ये देखो, रिकॉल फाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रांस सी ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर से डी। डायमीटर को क्या बोला है? डी। डायमीटर आपको पता है, सर्कमफ्रांस आपको पता है, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। दैट इज पाई इज इक्वल टू दैट, क्या दिया है? सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कंट्रैक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्रडिक्शन? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना है। सबसे पहले जो पाई है हमारे पास, सॉल्यूशन जो पाई है वो दी हमें सी अपॉन डी, ठीक है, दैट इज सर्कमफ्रांस अपॉन डायमीटर। सी एंड डी आर रैशनल। रैशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे सी अपॉन डी, तो ये क्या हुआ हमारे पास? सी एंड डी क्या है? रैशनल है, ठीक है। बट इफ वी कैलकुलेट सी अपॉन डी, अगर हम सी अपॉन डी को कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या देता है हमें? इट गिव्स पाई। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तो ये हमें क्या देता है? दैट इज सी अपॉन डी। सी अपॉन डी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या देता है? पाई, ठीक है, क्योंकि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दैट इज सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो पाई क्या है? पाई इज इरेशनल, ठीक है। पाई क्या है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है पिछली एक्सरसाइज में। पाई क्या है? इरेशनल है, ठीक है। इट मीन्स आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल। सी एंड डी और बोथ, ठीक है, सी और डी या फिर बोथ, दोनों ही क्या हो सकते हैं? इरेशनल, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें पता है इरेशनल अपॉन रैशनल दैट इज इरेशनल। अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन, हमारे पास रैशनल है, रैशनल इरेशनल को रैशनल से हमारे पास इरेशनल आता है। चाहे हम माइनस करते हैं, चाहे हम रैशनल को इरेशनल से करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है? इरेशनल आता है, ठीक है। चाहे हम इरेशनल को इरेशनल से करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है? इरेशनल आता है। क्लियर दैट?